एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। जी, वो इस तस्वीर की मैं बात कर रहा था। लोकसभा में जिस दिन वो महिला आरक्षण विधेयक और डीलिमिटेशन बिल तो फिर पेश ही नहीं किया गया था, वो जब गिरा था तो उस दिन के जो नंबर जो पूरे नहीं हो पाए वो पूरे करने की कवायद त्रिपाठी जी सारी दिखाई दे रही है इस वक्त। नहीं, देखिए इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है और भारतीय जनता पार्टी तो अपने लक्ष्यों को लेकर, अपने एजेंडे को लेकर बहुत स्ट्रांग ओपिनियन रखती है। वो जिसको कहते हैं ना, वो पीछे नहीं जाती, बैक ट्रैक नहीं होती है। लेकिन एक चीज और देश को समझना चाहिए कि बड़े हल्के हल्के लोग लोकसभा और राज्यसभा में चुनकर और मनोनीत करके भेजे जाते हैं। इनकी क्या हैसियत है, कैसे लोग हैं, न कोई विचार है, न कोई जिसको कहते हैं किसी भी जमीन पर ये खड़े नहीं है। थाली के बैगन है, आज इधर लुढ़के कल उधर लुढ़के, और ये लोग बात करेंगे कि समाज में क्या हो रहा है या सोसाइटी में कौन क्या कर रहा है। ये सिर्फ अपने पक्ष की बात करेंगे। आज इनको यहां सत्ता मिली, आज यहां लुढ़क गए, कल वहां सत्ता मिली। और जो ये गंदी अच्छी बातें बोलते हैं उसका भी कितना भरोसा है, ये भी देश के लोगों को जरा समझना चाहिए। ये लोग जो अलग अलग समय पर बोलते हैं, जैसे टीएमसी में थे तो क्या क्या बोलते थे, ईश्वर पर क्या बोलते थे, भगवान पर क्या बोलते थे, राम पर क्या बोलते थे, जो लाएंगे, चूंकि बड़ी लंबी सूची है, मोदी जी पर क्या बोलते थे, भाजपा पर क्या बोलते थे, तो ये सब समझना बड़ा जरूरी। लेकिन मूल बात क्या है, भाजपा अपने एजेंडे के लिए किसी हद तक जाएगी और वो एजेंडा 272 तो चाहिए ही चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत चाहिए। मुझे लगता है कि अब इसमें कोई संदेह नहीं। ये जो सूची टहल रही है, वो भले ही बार बार कहें कि अच्छा 20 होती तो क्यों नहीं हो जाता, अब तक जारी हो गई होती। अब तक जो होता रहा वो तरीका यही रहा है, जिसको कहते हैं ना कि धीरे धीरे वाटर टेस्टिंग चलती रहती है। मान लो बाद में 2 लोग और आ जाएं तो उनको भी शामिल कर लेंगे। तो अभी ये इस्तीफे हो रहे हैं लेकिन नंबर्स पूरे हैं और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं दिखता है कि ये सब लोग जो ऐसे ही थाली के बैंगन है, इनका कोई दीन ईमान नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के लिए तैयार। और अभी आप देखिए ना कि उस रोज भी जिस दिन बिल डिफीट हुआ था, 298 वोट तो मिले थे एनडीए को अपने, उनके 293 उससे ज्यादा 5 मिले थे ज्यादा। बड़ा रोचक होगा, कल तक जो लोग सायोनी घोष के लिए कस्में खा रहे थे, महान नेता बता रहे थे, युवा, क्या लेडी है, क्या अद्भुत उसके अंदर क्षमता है, अब वो कैसे रिएक्ट करेंगे जरा वो भी ध्यान दीजिए। अब वो वैसे ही रिएक्ट करेंगे जैसे जब वो बहुत सारे पक्का हो जाने दीजिए। नाम वैसे खबरें तो सारी हैं कि नाम ले रहा हूं मैं, तो सारे की बात कर रहा हूं। एक भी इसमें से ऐसा है क्या जिसके ऊपर ये चर्चा न की? एक नाम की मैं चलो आपको और अपडेट कर देता हूं, क्योंकि नाम इनका भी खूब चल रहा था। एक तरफ जैसे टीएमसी के राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे रहे हैं, वहां 19-20 लोगों की सूची टहल रही है, जैसा त्रिपाठी जी ने कहा। उसमें शत्रुघ्न सिन्हा के नाम होने की बात भी की जा रही थी, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने बागियों के गुट में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ये खबर हम आपको दे सकते हैं, क्योंकि हर जगह जो लिस्ट है उसमें अब ऑफिशियल कोई लिस्ट नहीं है, लेकिन सब जगह हर आदमी के पास एक लिस्ट है टीएमसी के बागी सांसदों की। तो इनका नाम चल रहा था, लेकिन बोले वो भले ही कुछ ना हो, लेकिन अभी अभी कहा जा रहा है कि उसमें शत्रु जी का जो है नाम फिलहाल शायद नहीं है, वो ममता जी के साथ। मैंने इस बात का जिक्र किया था ना कि शत्रु सिन्हा नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका जो रिश्ता रहा है, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से वो पूरे आइसोलेटेड हो गए थे, जिस तरीके से वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ बयान, पार्टी के खिलाफ बयान देते थे, उसके बाद ये तय था कि वो भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे नहीं। उनकी वाइफ लखनऊ से चुनाव लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो हारती है, शत्रु सिन्हा खुद हार जाते हैं, उनके बेटे चुनाव हारे हुए हैं। तो तय था कि शत्रु सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे और ऐसी पार्टी के साथ भी नहीं जाएंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी का किसी तरह के एसोसिएट हो। और यह तय था कि जो सांसद जाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे, शत्रु सिन्हा इससे अलग होंगे। प्रधानमंत्री मोदी मुझे लगता है और भारतीय जनता पार्टी ये शीतकाल अपना मानसून सत्र में लेकर नहीं आएगी सर, इसके लिए विशेष सत्र बुलाएंगे। जिस तरीके से बिल्कुल जिस तरीके से 24 साल बाद पहला कोई बिल गिरा है, कोटा का आखिरी बिल गिरा था संविधान संशोधन बिल 2002 में, उसके बाद यह बिल गिरा है, तो प्रधानमंत्री मोदी को यह बात चुभी होगी कि उनका बिल इतना महत्वपूर्ण बिल गिरा है, जो हो चल रही है कल से। बिल्कुल, और वो इस पूरे विपक्ष को सबको बताएंगे कि आपने जो बिल गिराया है उसके लिए मैं विशेष सत्र बुलाऊंगा और उस बिल विशेष सत्र में पास करूंगा। संसद के शीतकालीन सत्र में पास करेंगे तो रूटीन में होगा कि भाई सत्र चल रहा है, उसमें शीतकालीन सत्र नहीं सर, मानसून सत्र से पहले बात चल रही है। मानसून सत्र से पहले मतलब जुलाई के तीसरे हफ्ते में मानसून सत्र होता है, उससे पहले स्पेशल सेशन। मानसून सत्र में अगर करेंगे तो नॉर्मल है कि सत्र चल रहा था, सत्र में आप लेकर आए। विशेष सत्र बुलाएंगे, उसका असर अलग होता है कि 2 दिन का हम सत्र बुला रहे हैं, 3 दिन का और ये बिल में पास कर रहा हूं, सरप्राइज भी होता है। और मुझे लग रहा है विशेष सत्र बुलाकर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी अमित शाह इस बिल को पास करेंगे। जो सारे इस्तीफे हो रहे हैं, जो सारी भागदौड़ हो रही है, जो सारी एनडीए की बैठकें हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी का कल का जो भाषण रहा, यह तय है कि यह बिल पास होगा।